नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वहीं नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के पद्दर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता। प्रदेश के अन्य जिलों में भी हर्षोल्लास से मनाया गया हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री ने कोविड काल में सेवाएं देने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 2 माह तक 1500 रुपए का मानदेय दिए जाने की घोषणा। होटल इंडस्ट्री को भी दी बड़ी राहत। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, आए दिन विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा प्रदेश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में जल्द होगी इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पद्दर में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने पद्दर में आयोजित स्वर्णिम हिमाचल दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के सभी पुलिस थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के लिए 136 टू व्हीलर्स को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के दृष्टिगत पर्यटन एवं परिवहन क्षेत्रों को कई रियायतें देने की भी घोषणा की। हिमाचल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और महान धरती पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भी स्मरण किया, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन को बड़ी दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अस्तित्व में आने के उपरांत शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की। उस समय प्रदेश की शिक्षा दर केवल 4.8% थी। यहाँ केवल 88 स्वास्थ्य संस्थान, 288 किलोमीटर सड़कें और केवल कुछ गांव में पेयजल सुविधा उपलब्ध थी। उस समय विद्युत सुविधा भी केवल 6 गांव तक ही सीमित थी और प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपए थी। आज हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे समृद्ध और प्रगतिशील राज्यों में आंका जाता है। आज यहाँ 38,470 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछने से राज्य के 14,010 गांव और 99% पंचायतों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, जबकि शेष पंचायतों को जल्द ही सड़क सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार ने राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए युवाओं को 25% अनुदान, जबकि विधवाओं को 35% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में 2700 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसके अंतर्गत 8500 व्यक्तियों को रोजगार और 70 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 से पीड़ित है और हमारा राज्य भी कोई अपवाद नहीं है। इस महामारी की चुनौतियों के बावजूद लोगों के समर्थन से सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से विनियमित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मंडी जिले में विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला का संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जिले में न केवल मेडिकल यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, बल्कि जिले में एक IIT भी है। कोविड-19 रोगियों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उन्होंने सबवेंशन योजना में 3 महीने की वृद्धि कर जून 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त सभी होटलों, पर्यटक लॉजेज और पर्यटक इकाइयों के मांग शुल्क को 2 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में आसान किस्तों पर भुगतान का प्रावधान किया जाएगा। डिमांड शुल्क के स्थगन की सुविधा प्रदेश के निजी स्कूलों को भी उपलब्ध होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी का दुष्प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि परिवहन व्यवसायियों के लिए भी योजना तैयार की जाएगी ताकि उन्हें भी आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य परिवहन में लगने वाले राज्य सड़क कर में अप्रैल से जून महीनों तक 50% की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और टैक्सियों आदि को भी यात्री कर में अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए 50% की छूट दी जाएगी। सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। 15 अप्रैल हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है। देश की आजादी के ठीक 8 माह के पश्चात सन 1948 को आज के ही दिन हमारा यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। हिमाचल को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहां की जागरूक जनता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पछौता आंदोलन का एक विशेष स्थान रहा है। मैं हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रदेश की अलग पहचान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं वीर भूमि के उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके देश की रक्षा की और देश की रक्षा के साथ आज ये भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ आगे बढ़ा, अपना सफर शुरू किया, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 10,617 किलोमीटर सड़कें लंबी सड़कें थी और साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में 31.96% थी। प्रदेश में 4,693 शैक्षणिक संस्थान तथा 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। बिजली की सुविधा भी 3,249 गांव में उपलब्ध थी और उस वक्त हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आने के बाद पूर्ण राज्यत्व के सफर में आगे बढ़ रहा था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 1971 में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 651 रुपए थी। भाई और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल और प्रगतिशाली प्रदेशों में गिनी जाती है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई बढ़कर के 38,470 किलोमीटर हो गई। 14,000 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें हिमाचल प्रदेश की सड़कों से जुड़ गई है और शेष पंचायतों को जोड़ने का भी हमारा लक्ष्य जो है वो 2022 तक है और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है 2022 से पहले हम हिमाचल प्रदेश की सभी 3,615 जो पंचायतें बनी हैं, जिसमें इस बार हमने हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का भी गठन किया है, सभी पंचायतों को सड़क में जोड़ने की स्थिति में हो पाएंगे। शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात कहें, आज 15,553 शिक्षण संस्थान हैं। साक्षरता दर की अगर हम बात कहें, हम केरल के बाद दूसरे स्थान पर पूरे भारतवर्ष में हैं और 82.80 हमारी साक्षरता दर आज की तारीख में है। प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्थापना दिवस समारोह बड़ी ही सादगी से मनाया गया। शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को प्रदेश की उन्नति एवं विकास में अपना योगदान देने व कोरोना महामारी से निपटने के लिए मिलकर कार्य करने की शपथ भी दिलाई। हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना के 72 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमों की अनुपालना भी सुनिश्चित की गई।
इसी के चलते राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जिला स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत सुरेश भारद्वाज ने पुलिस विभाग की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी भी ली। इसके अलावा उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रदेश के विकास व कोरोना महामारी से निपटने के लिए सहयोग देने की शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन में शहरी विकास मंत्री ने प्रदेश के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 15 अप्रैल सन 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। स्थापना के समय ना तो प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान थे और ना ही शिक्षण संस्थानों की उचित व्यवस्था थी, लेकिन आज प्रदेश में एम्स जैसे स्वास्थ्य संस्थानों के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं है। आज प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से जुड़ चुके हैं और ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली की व्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने हर क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल की है और विकास का यह क्रम लगातार जारी है। वहीं उन्होंने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के अंदर अपार संभावनाएं होने का जिक्र करते हुए प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तुलना स्विट्जरलैंड से की। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया था। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के ये प्रदेश बना था। इस प्रदेश ने जो प्रगति और विकास किया है, आज उसके कारण हिंदुस्तान का 18वां पूर्ण राज्यत्व प्राप्त प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश में जहाँ शिक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पहाड़ी राज्य थे और राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान भर में जो है वो सबसे आगे है। सड़कें जहां पहले पैदल चला करते थे, इस शिमला में ही हैंड ड्रिवन रिक्शा में चला जाता था, आज वहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र तक जो है वो परिवहन सुविधाएं प्राप्त हैं। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। 5000 करोड़ से अधिक की सेब की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक अलग नाम प्रदान करती है। टूरिज़्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों तक हर क्षेत्र में आगे है। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है वो बहुत जो है वो अनूठी प्रगति है। कोरोना वायरस के काल में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। कोरोना वायरस के काल में यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। आज का ये जो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है, ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के बनने का ही दिन नहीं। हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्यत्व को भी प्राप्त हुआ। 1966 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भाग जो है वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के कारण जो है वो इसमें मिला था। ये बड़ा प्रदेश बनकर के उभरा है और आज जो है वो हिंदुस्तान भर में बहुत आगे है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूं कि ये प्रदेश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह जिला हमीरपुर में दूसरे दिन भी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को सुना। अनुराग ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल दिवस की भी सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा कि सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को मजबूत बनाएं ताकि हिमाचल प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे। वहीं बंगाल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा पर लोगों को बांटने के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को खुद लोगों को जवाब देना चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं केरल में उसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद बताए कि किन मुद्दों पर कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया है।
वहीं उन्होंने कांग्रेस पर फायदे लेने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाने के भी आरोप लगाए। देशवासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आइए सब मिलकर हिमाचल को नंबर 1 राज्य बनाएं, चाहे हम प्रदेश में हों या प्रदेश से बाहर हों। हम सब का कर्तव्य अपने प्रदेश के प्रति हर क्षेत्र में योगदान देने का है, ताकि हमारा हिमाचल स्वच्छ, सुंदर, सशक्त हो और आगे बढ़े। देखिए, कांग्रेस को ये जवाब देना होगा कि पश्चिम बंगाल में वो कम्युनिस्टों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में जहाँ से वो राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहाँ पर कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनको जवाब देना है कि इनकी विचारधारा कहाँ है, किस आधार पर कम्युनिस्टों के साथ पश्चिम बंगाल में तालमेल किया है, किन मुद्दों पर किया है। और जो एक खास वर्ग की वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, इसी के कारण कांग्रेस हाशिए पर आई है। और कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने कांग्रेस की नैया डुबोई है। तब राहुल गांधी जी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये दिखावा लोगों को रास नहीं आता है। हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर धर्मशाला स्थित पुलिस मैदान में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान, निस्वार्थ त्याग और बलिदान को याद किया। हिमाचल प्रदेश के आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में मुझे आने का मौका मिला और शहीद स्मारक में उनको याद करने का, पुष्पांजलि सलामी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन वीर सपूतों ने इस देश की अखंडता के लिए या जब जब भी देश के लिए ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ और संदेश यही है कि हम शून्य से शिखर की ओर बढ़े। इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम पूरे देश की तरफ देखें तो हिमाचल प्रदेश के लोग अपने काम के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत समर्पित हैं और उसी के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम श्रेष्ठ राज्यों में बने, इस दिशा में वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ा रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्णिम जयंती के रूप में भी ये वर्ष मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे, ये सरकार की भी योजना है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हम कोरोना की चपेट में जो लहर है वो बहुत तेज़ गति से समाज को प्रभावित कर रही है। जहां इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर हम मास्क का, 2 गज की दूरी का इत्यादि नियमों का जरूर पालन करें, ताकि हम व हमारा समाज सुरक्षित रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश के गठन व इसकी विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव हेतु कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास में नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बना है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 1948 को 32 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था। फिर 1 नवंबर 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो पहाड़ी इलाके जो थे वो हिमाचल में आए। इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़, शिमला शहर, कोटखाई के कुछ क्षेत्र, ऐसे कई कुल्लू, लाहौल स्पीति वगैरह सब हिमाचल में शामिल हुए थे। और जो विकास विभिन्न सरकारों का इसमें हिमाचल ने किया,
वो आदर्श बना है बहुत सारे राज्यों के लिए। पहाड़ी राज्यों के लिए तो हिमाचल विकास का आदर्श है ही, लेकिन कई क्षेत्रों में तो हिमाचल ने सारे देश के राज्यों को एक मार्गदर्शन दिया है विकास का, एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभर रहा है। और हम सब मिलकर खूब मेहनत करें, हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग डट जाएं और हिमाचल को फिर सबसे ऊपर पहुंचाएं। जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, इसके कारण बहुत से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। लाखों लोग एक एक दिन में ग्रसित हो रहे हैं, हजारों की संख्या में डेथ हो रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने, हाथ धो के रखें, हमेशा बार बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंस को बना के रखें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद भी मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है और स्वच्छता भी ज़रूरी है। ये चारों काम हम करेंगे तभी बच सकते हैं, अन्यथा बड़ा गंभीर रूप इस महामारी का हो गया है। हिमाचल दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने देवी देवताओं और वीरों की पुण्य भूमि हिमाचल प्रदेश की जनता को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हिमाचल सभी क्षेत्रों में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और अन्य राज्यों के लिए भी हिमाचल आदर्श राज्य बनकर उभरा है। हिमाचल दिवस के अवसर पर नाहन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ध्वजारोहण कर पुलिस व होमगार्ड के टुकड़ियों की सलामी ली। ध्वजारोहण से पूर्व मंत्री ने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना के चलते कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित हुआ, लिहाजा इस बार परेड में एनसीसी एनएसएस की टुकड़ियों को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं हुआ। अपने संबोधन में मंत्री सुखराम चौधरी ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हिमाचल वासियों के लिए सम्मान का दिन है और आज के ही दिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। इस दौरान उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को याद करते हुए कहा कि हिमाचल निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि अस्तित्व में आने के बाद हिमाचल लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ा है और आज हिमाचल पहाड़ी राज्यों की अग्रणी श्रेणी में खड़ा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इस दौरान मंत्री सुखराम चौधरी ने सभी लोगों से कोरोना वायरस को लेकर और अधिक सतर्क रहने की भी अपील की। साथ ही आह्वान किया कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। इस दौरान मंत्री द्वारा मौजूद लोगों को कोरोना जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। आप सबको अपनी ओर से हिमाचल दिवस के इस पावन वर्ष के अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 15 अप्रैल हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा एक खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश अस्तित्व में आया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन वर्षों में हमने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के साथ साथ आधुनिकीकरण को भी अपनाया है। हम सब राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र सेवा को पुनः संकल्प लें तथा एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। चंबा में हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह चौगान मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में वन मंत्री राकेश पठानिया बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर राकेश पठानिया ने उपस्थित जनसमूह को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ
होने के बाद ये पहाड़ी राज्य अस्तित्व में आया था। मैं इस अवसर पर उन सब महान व्यक्तियों का स्नेह करता हूँ जिन्होंने प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार, जो श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई थी और प्रदेश के विकास के लिए एक सशक्त आधार प्रदान किया था। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि व वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व शांत परिवेश पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल एवं प्रगतिशाली राज्यों में की श्रेणी में आती है। प्रदेश की सड़कों की लंबाई बढ़कर अब 38,470 किलोमीटर हो चुकी है। 10,508 गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। विशेष पंचायतों को शीघ्र सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य स्थान लोगों की बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध करा दी चुकी है। और ये कोरोना की जो महामारी का एक विशेष हमें ख्याल रखना होगा। जैसे मैं अब मास्क पहन के ही अपना भाषण भी दे रहा हूँ, हम सब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहन के रखें, अपने हाथ धोते रहें और लगातार आने वाले 10-15 दिन जो है ये महामारी में बहुत तेज़ी से ये फैल रही है और ख़ास करके युवाओं को ये जो है लिपेट रही है और उनके लंग्स में इन्फेक्शन आ रही है। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि हम दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र के साथ आगे बढ़े। हिमाचल दिवस के अवसर पर बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने इससे पहले चंकर सेक्टर स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। हिमाचल दिवस के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के मिलने से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और 1971 में पूर्ण राज्य के रूप में गठित हुआ। उन्होंने हिमाचल निर्माता एवं पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने प्रदेश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला। राजेंद्र गर्ग ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए जनमंच, प्रगति पोर्टल, मुख्यमंत्री संकल्प योजना सहित कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं। बता दें कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हम अपने पहाड़ी प्रदेश की सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को सहेजते हुए इसके सतत विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उनके विलय के बाद यह पहाड़ी राज्य अस्तित्व में आया था। मैं इस अवसर पर उन सब महान विभूतियों को स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। विशेष तौर पर मैं अपने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि जिन्होंने प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई और प्रदेश के विकास के लिए एक सशक्त आधार जो है प्रदान किया। स्वर्गीय कप्तान वीर भंडारी राम विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटिश सरकार का उच्चतम वीरता पदक और अब आज़ादी के बाद सैन्य सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त नायब सूबेदार संजय कुमार को कारगिल ऑपरेशन के दौरान बहादुरी के लिए जो प्राप्त हुआ है, तथा इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटिश सरकार का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार जॉर्ज क्रॉस इसी जिले के शहीद नायक कृपाराम को मिला है। तथा मैं इसी जिला के घुमारवीं तहसील के ग्राम देहरा के सूबेदार संजीव कुमार स्पेशल कमांडो अपनी शहादत के ऊपर वीर चक्र प्राप्त हुआ है। मैं उन सब के लिए अपनी ओर से और आप सब की ओर से
श्रद्धा सुमन अर्पित। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर में 73वां हिमाचल दिवस बड़ी ही सादगी से मनाया गया। सोलन में भी जिला स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम ठोडो मैदान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सोलन में पत्रकारों से मुखातिब उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित हुई इन्वेस्टर मीट में करीब 45,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग में 13,500 करोड़ का निवेश किया गया था। उन्होंने कहा कि अब तक 80% कार्य पूरा हो चुका है, इंडस्ट्री भी सेटअप हो चुकी है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन उसका कार्य पूरा हो चुका है। वहीं उद्योग मंत्री ने नगर निगम चुनावों के नतीजों पर बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव के नतीजों का खामियाजा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ठीक नहीं रहा है। वहीं विक्रम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। विक्रम सिंह ठाकुर ने नगर निगम के लिए दल बदल कानून को लेकर कहा कि जिस समय कानून बनता है तो उसमें कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। जो कोई खामियां दल बदल कानून को बनाने में रही होंगी उसे ठीक किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था तो उस समय लगभग 95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे और उस सारे काम को आगे बढ़ाते हुए हमने 13,500 के करीब फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है और उसमें से 80% काम जो है वो पूरा हो गया है। ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है, वो इंडस्ट्री भी नज़र आ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, कोरोना के इस काल में हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग करने में डिले हुआ है वहाँ पर, लेकिन बड़ी अतिशीघ्र 10,000 करोड़ रुपये की जो हमारी सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग है अतिशीघ्र होने वाली। मैंने बताया 13,500 करोड़ की फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग में उसमें से 80% काम जो है वो धरती के ऊपर नज़र आ रहा है, 20% पाइपलाइन में है क्योंकि काम हमारा कोरोना के कारण के आगे हमने जो बाकी के प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी 10,000 करोड़ रुपया का जो नेक्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग है वो बड़ी जल्दी वो जो है वो आपको नजर। शिमला स्थित भट्टाकुफर फल मंडी की अब सॉइल टेस्टिंग करवानी होगी। उसके बाद ही इस बार सीजन में मंडी में कारोबार शुरू किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने एपीएमसी को मंडी में पड़े मलबे को हटाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन सॉइल टेस्टिंग करवाने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में मार्केटिंग बोर्ड विशेषज्ञों से इस मिट्टी की जांच करवानी होगी और यदि यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना होगी तो यहाँ मंडी में इस बार कारोबार नहीं होगा। दिनों पहले हमारे पास जो है सेक्रेटरी एपीएमसी से एक वो रिक्वेस्ट लेटर आया था। उन्होंने हमें कहा था कि वो वहाँ पे जो मलबा गिरा हुआ है वो हटाना चाहते हैं, तो उसके बाद हमने उनको ये अनुमति दी थी कि वो वहाँ जो मलबा है उसको गिरा लें, हटा दें और उसके अलावा जो आपका जो सॉइल का जो स्ट्रेटा है उसकी जांच करवा लें किसी जियोलॉजिस्ट के माध्यम से, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि वो स्ट्रेटा वीक नहीं है और बरसातों के दिनों में वो दोबारा ना गिरे। और जब तक कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई नहीं कराते स्ट्रेटा की स्ट्रेंथ के बारे में, तब तक वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। पर ये ज़रूर है कि वो उस जगह को खाली करवा सकते हैं, वहाँ पे मलबे को हटा सकते हैं वहाँ से। शिमला के टूटीकंडी स्थित स्वर्ण पब्लिक स्कूल द्वारा हिमाचल दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकार द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करते हुए स्कूली बच्चों ने घर से ऑनलाइन जुड़कर हिमाचल के इतिहास, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाते कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर इन दिनों स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ऑनलाइन जुड़कर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में हिमाचल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। वहीं निजी स्कूलों ने भी कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए हिमाचल दिवस मनाया। शिमला के टूटीकंडी स्थित स्वर्ण पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्कूल प्रबंधन के साथ ऑनलाइन जुड़कर हिमाचल दिवस पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूली बच्चों ने हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाते एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के आयोजन में स्कूल प्रबंधन और स्टाफ का काफी सहयोग रहा।
इस दौरान स्कूली बच्चों ने घर पर अभिभावकों के सहयोग से पारंपरिक हिमाचली व्यंजन भी तैयार किए। वहीं स्कूली अध्यापकों ने बच्चों को हिमाचल के इतिहास से अवगत करवाया और बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करवाई। स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा मेहता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। उन्होंने बताया कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन कई तरह की गतिविधियां करवाई जा रही है। इस बीच स्कूली बच्चों ने प्रदेश के हर जिले के इतिहास और विशेषताओं को भी साझा किया। नमस्कार, मेरा नाम हिमाचल है। मेरा निर्माण 15 अप्रैल 1948 को हुआ। क्या आप जानते हैं कि मुझे यह नाम किसने दिया? मुझे यह नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने दिया। मेरा रूप बहुत विशाल है। मैं भारत के 28 राज्यों में से एक समृद्ध राज्य हूँ। आज मैं आप सभी को अपने गठन और विकास की कहानी सुनाऊंगा और अपने परिवार अर्थात जिलों से अवगत करवाऊंगा। आरंभ में 15 अप्रैल 1948 में मेरे परिवार के 4 ही सदस्य थे, अर्थात 4 ही जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। आओ मैं एक एक करके आपका परिचय अपने जिलों से करवाता हूँ। मैं मंडी जिला हूँ। मेरा निर्माण 15 अप्रैल 1948 को हुआ। मेरी निवासी झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ शिवरात्रि का मेला बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मेला है। व्यास नदी पर विक्टोरिया पुल भी मेरे जिले में बना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंबा जिला हूँ। मेरा निर्माण 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। मेरी विशेषता है भरमौर के 84 मंदिरों का समूह है। मेरे जिले में मिंजर, सूही और निवाला मेले विशेष रूप से मनाए जाते हैं। मेरी बोली चंबियाली है और यहाँ की रुमाल कला और चप्पल उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिरमौर जिला हूँ। मेरा निर्माण आज ही के दिन यानी 15 अप्रैल 1948 को हुआ। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका मेरे जिले में है। मेरी सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है। मैंने ही हिमाचल को सबसे पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार दिए। धन्यवाद व शुभ दिन। नमस्कार, मैं बिलासपुर जिला हूँ। मेरा निर्माण जुलाई 1954 को हुआ। मेरा नामकरण महर्षि व्यास के नाम पर किया गया। मेरी बोली कहलूरी है। मेरे धार्मिक स्थल नैना देवी, शाहतलाई और गुग्गा भटेड़ है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर मेरे अंदर निर्मित है। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी।
मैं किन्नौर जिला हूँ। मेरा गठन 21 अप्रैल 1960 में हुआ था। मेरा मुख्यालय रिकांगपिओ है। हिमाचल की सबसे बड़ी नदी सतलुज मुझसे होकर बहती है। सदा बर्फ से ढके रहने वाली किन्नर कैलाश चोटी मेरे जिले में है। मेरा क्षेत्र रिब्बा अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लाहौल स्पीति है। मेरा निर्माण नवंबर 1966 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि में मैं हिमाचल का सबसे बड़ा जिला हूँ। मैं पिन घाटी नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता हूँ। मेरे जिले में लगभग 5 गुम्पा है। इनमें से सबसे बड़ा गुम्पा की गुम्पा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कुल्लू जिला है। मेरा गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मेरा एक स्थल मनाली बहुत प्रसिद्ध है। वह एक पर्यटक एवं पर्वतारोहण स्थल है। मेरा गांव मलाना बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वह पूरे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क भी मेरे ही जिले में आता है। मेरे जिले का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यह दशहरा पूरे 7 दिन के लिए मनाया जाता है। मुझे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम कांगड़ा जिला है। रावी ब्यास सतलुज द्वारा सींचने के कारण मुझे ट्रिगर्ड भी कहा जाता था। मेरा गठन 1 सितंबर 1972 को हुआ। डल झील और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी मेरे जिले में है। मुझे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मैंने भारत को प्रथम परमवीर विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जैसा वीर दिया। जनसंख्या में भी मैं सबसे बड़ा जिला हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हमीरपुर है। मेरा निर्माण 1 सितंबर 1949 को हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला हूँ, लेकिन दूसरी तरफ साक्षरता, जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात में सबसे आगे हूँ। हिमाचल का सुप्रसिद्ध सैनिक स्कूल सुजानपुर ठिहरा मेरे जिले में है। धन्यवाद। विशुद्धन। मुख्याध्यापिका जी, मेरा नाम मूना है। मेरा गठन 1 सितंबर 1972 को हुआ। मैं पंजाब राज्य के नज़दीक हूँ। महत्वपूर्ण गगरेट और अम्ब मेरे औद्योगिक केंद्र हैं। मेरे प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में चिंतपूर्णी माता मंदिर, शिव मंदिर, डेरा बाबा बड़भाग सिंह और शिव बाड़ी मंदिर है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सोरेन है। मेरा नामकरण शलूनी माता के नाम पर हुआ। मैं एक औद्योगिक जिला हूँ। मुझे खुम्ब नगरी या मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान मेरे जिले में आता है। धन्यवाद व शुभ दिन। नमस्कार, मेरा नाम शिमला है। मेरा नाम श्यामला देवी के नाम पर पड़ा, जिन्हें देवी काली का अवतार माना जाता है। जिले के रूप में मेरा गठन 1972 में हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी हूँ और संस्यादा सेन उत्पादित जिला हूँ। मैं जाखू हिल्स, प्रोस्पेक्ट हिल्स और ऑब्जर्वेटरी हिल्स के लिए प्रसिद्ध हूँ। धन्यवाद व शुभ दिन। नमस्कार, ये है मेरा परिवार। लाहौल एंड स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और बोली के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ अनेकता में एकता है, क्योंकि सभी लोग हिमाचली हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रतिवर्ष मेरे निवासी एकजुट होकर हिमाचल दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुझे अपने प्रदेश पर गर्व है और उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रदेश दिन दुगनी और चौगुनी उन्नति करे। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। प्राचीन लोक सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार व संवर्धन के लिए लोक कलाकारों की विशेष भूमिका है। ये कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्राचीन कला एवं संस्कृति को एक सेतु बनाकर न केवल अगली पीढ़ी को सौंपते हैं, अपितु इसके संवर्धन के लिए अहम भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। भरमौर पांगी क्षेत्र के विधायक जियालाल कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए
अनेकों योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे न केवल कलाकारों के मनोबल में बढ़ोतरी हो रही है, अपितु देश विदेश तक पहाड़ी लोक सांस्कृतिक विरासत का परचम लहरा रहा है। हिमाचल डे की बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीरा कश्यप जी का कि इस शुभ दिन पर इन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि मैं एक गाना जो लॉन्च करना चाहती हूँ, और मैंने हाँ किया कि मैं आ जाऊँगा, तो मैं शिमला से आ गया हूँ। और इनकी जितनी भी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा जो पुराना रीति रिवाज था जो लुप्त होता जा रहा था, तो हम चाहते हैं कि मीरा कश्यप जी या इनकी जो टीम है ऐसे और भी कार्यक्रम करें, और ताकि ये जो लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारा जो पुराना कल्चर था उसको हमने जिंदा कैसे रखना है। जिस तरह इन्हें अपनी भाषा में इसको नौचड़ी बोलते हैं, घाघरा जो पहना हुआ है, या जितने हमारे गहने हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं, इससे बहुत लोग जागरूक होंगे। अब तो ढूंढने को नहीं मिलती है नौचड़ियाँ तो, और गहने में लोगों ने इस तरह छुपाए हुए हैं। अब तो मंगलसूत्र आगे जो वैल्यू इनकी थी, जैसे चंद्रहार था या हाथ में जो कंगने पहनते थे चांदी के, उनका अपना ही एक लुक रहती थी। ऐसे ऐसे और भी गायक हमारे हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो गद्दी कल्चर है उसको हमने कैसे बढ़ाना है। जब से सोशल मीडिया है तो नए नए गायक हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये गाना गाया है ये सचमुच में बधाई के पात्र हैं। इनकी टीम भी बधाई के पात्र है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में नगर परिषद द्वारा ठेके पर दी गई कुछ पार्किंग संचालकों द्वारा मनमर्जी के रेट वसूलकर श्रद्धालुओं को जमकर लूटा जा रहा है। पार्किंग संचालकों द्वारा की जा रही लूट खसूट का खुलासा मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी के अध्यक्ष एवं एसडीएम सुभाष गौतम द्वारा स्वयं किए गए निरीक्षण के दौरान हुआ है। जानकारी के अनुसार संबंधित पार्किंग संचालकों द्वारा की जा रही इस लूट की शिकायतें मिलने पर एसडीएम सुभाष गौतम ने जब संबंधित पार्किंग में जाकर श्रद्धालुओं से बातचीत की तो श्रद्धालुओं ने उन्हें बताया कि उनसे मनमर्जी के पैसे वसूले जा रहे हैं। आपकी तीसरी है गाड़ी, आपकी भी 100 ली? हाँ जी, 100 2 रुपये महीने की मेरी है, सोने का 100 रुपये पहले एडवांस। ऐसी गाड़ी वाले हैं जी सारे जिनसे पैसे ले लिए। हाँ जी, अच्छा तो लेते नहीं जी, आपसे भी लिए? हाँ जी, 100 रुपये पर टाइम पूछा कितनी देर रहना है, आपने रात रहना है? हाँ जी, नहीं पूछा। इसी कड़ी में समय समय पर जो श्रद्धालुओं के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, चाहे वो ओवर चार्जिंग की शिकायतें हैं, एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायतें हैं, आपके जो पार्किंग क्षेत्र है वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, या कहीं टैक्सीज कोई ओवर चार्जिंग कर रही है, उसके संबंध में जो है पिछले 3 दिनों से हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। चाहे वो किसी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे औचक निरीक्षण के माध्यम से की। हिमाचल दिवस के अवसर पर ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने नाहन में चाइल्ड लाइन कर्मियों को प्रशस्ति पत्र व फूल देकर सम्मानित किया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य सलाहकार नसीम दीदान ने बताया कि जरूरतमंद और पीड़ित बच्चों के उत्थान के लिए चाइल्ड लाइन सिरमौर जिला में बेहतरीन कार्य कर रही है। चाइल्ड लाइन कर्मियों की सराहना करते हुए नसीम दीदान ने कहा कि 1098 पर सूचना मिलने पर यह कर्मी तुरंत जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने पहुंच जाते हैं। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 74वें हिमाचल दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आप सबको बधाई, खासकर जो चाइल्ड लाइन है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, इसको बहुत बहुत बधाई। आज हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन है, इसको उनको सराहनीय कार्यों के लिए एक सम्मानित करना है 74वें हिमाचल दिवस पर। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो ये चाइल्ड लाइन है 1098 के नाम से जानी जाती है, जो कि पूरे ज़िला में, ज़िला की बात कर रहा हूँ, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो पीड़ित बच्चे होते हैं, इनके पास जब भी 24 घंटे ये उनको सेवाएं देते हैं, इनके पास 1098 पर कॉल आती है और ये तुरंत उस बेसहारा पीड़ित बच्चे के पास पहुंचकर उसको सहायता प्रदान करते हैं और उसको लेकर या तो CWC के पास करते हैं या फिर कहीं भी लाते हैं, जो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चों के लिए जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है। आज इस दिवस पर हम इनको सराहनीय एक पत्र देकर सम्मानित करेंगे और इनके कार्य को, जो इन्होंने कार्य किया, उसका बड़ा मान सम्मान करते हैं और सराहना करते हैं।
शहरवासियों को खस्ताहाल सड़कों से जल्द राहत मिलने जा रही है। नगर निगम ने शहर में सड़कों की टायरिंग का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि सबसे पहले उन सड़कों की टायरिंग की जा रही है जिनकी बीते साल कोरोना के चलते टायरिंग नहीं हो पाई थी। महापौर ने बताया कि शहर में इस साल 5 करोड़ रुपए की लागत से 40 से ज्यादा सड़कें पक्की की जानी है। जैसे पिछले हाउस में हमने जो है शिमला शहर को जो है 5 करोड़ का बजट रखा था और अभी मौसम ठीक है तो सब जगह हमारी टायरिंग हो रही है। आपने देखा होगा बैन और वार्ड में भी, ढली में भी, अब जहाँ जहाँ पे पिछली बार जो सड़कें छूट चुकी थी और उसमें अब जो है हम इस बार टायरिंग कर रहे हैं। अभी संजौली वगैरह में, डिगुधार वगैरह रोड में सब जगह जो है टायरिंग होनी है जो पिछली बार छूट चुकी थी। अभी मौसम भी ठीक है और ठेकेदार के पास लेबर भी है तो इस काम को हम कर रहे हैं। हमें ये निर्देश है कि आप इस कार्य को जल्दी से करिए। आजकल मौसम साफ है और टायरिंग करिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है और बाकी ध्यान भी रखना, अपने लेबर का भी ध्यान रखना है और जो है डिस्टेंस मेंटेन करना और जो भी लेबर के लोग हैं उनको जो है मास्क पहना के जो है काम करवाया जाए। कोरोना काल में आर्थिक मंदी की मार से जूझ रहे व्यापारी वर्ग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किल से पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण प्रभावित हो रहा है। पर्यटकों की आमद में आई कमी के कारण पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद प्रत्येक व्यक्ति पर आर्थिक मंदी की मार पड़ी है। वहीं व्यापारी वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। व्यापारियों के माने तो पर्यटन नगरी होने के कारण शिमला में वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और उनका कारोबार भी पर्यटन पर ही निर्भर करता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि शिमला आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट साथ लानी होगी और नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें प्रदेश में आने की अनुमति मिलेगी। इस बात का कारोबार पर अभी से असर पड़ना शुरू हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि शिमला में बाजार खाली पड़े हैं, कारोबार ना के बराबर है और यदि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार लॉकडाउन का फैसला लेती है तो इसका असर कारोबार पर और ज्यादा पड़ेगा। इनका कहना है कि पूर्व में भी कर्फ्यू के दौरान सरकार से मांग की गई थी कि कूड़े, पानी और बिजली के बिल माफ किए जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्हें सभी बिल देने पड़े। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हिमाचल में काफ़ी टूरिस्ट आता था, इस समय तो टूरिस्ट नहीं आ रहा है। शिमला तो वैसे भी एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है तो आजकल ना टूरिस्ट है ना कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमें अब सरकार से हमने मांग की थी कि हमें हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल कुछ माफ़ किए जाएं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जो भी बिल हैं, गार्बेज के बिल हुए चाहे जो भी है वो हमें देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ रहा है। इस वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। काम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। बाज़ारों में कोई रश नहीं है, ना लोअर बाज़ार में, ना माल रोड में, ना मिडिल बाज़ार में। और टूरिज्म से बड़ा इफेक्टिव है। जितने भी फोटोग्राफर्स इस पे काम कर रहे हैं वो सारे टूरिज्म से इफेक्टिव होते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर भी हमारा कोरोना की वजह से इसी मार्च के बाद 22 मार्च के बाद से हमारा सारा शट डाउन हो गया था। अब ये भी अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून ये सीज़न टाइम होते थे क्योंकि यहाँ गर्मियों के कारण लोग पर्यटक बहुत आया करते थे, मगर इस कारण आना बंद हो गया है। और गवर्नमेंट ने पिछली बार भी, जैसे हमारी कई प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, जैसे दुकानें बंद रही थी, उसके बिजली के बिल मिनिमम जो चार्जेस आते थे तो वो भी आए हमारे को, हमने उसको पे किया है। गार्बेज के कलेक्शन नहीं हो रही थी तब उसके गार्बेज के उस टाइम तो उन्होंने पेमेंट नहीं दी, मगर जब ये लॉकडाउन खुल गया था उसके बाद भी जो हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स थे सारे कवर किए हैं। तो गवर्नमेंट इस बात पे पहले ही फॉलो कर ले क्योंकि हमारे को स्टाफ की सैलरियाँ तक निकालनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिमाचल जो स्टेट है, पूरी स्टेट की बात करूँगा, वो टूरिज्म से है क्योंकि टूरिज्म इफेक्ट पूरे हिमाचल को कर रहा है। शिमला की बात मैं सिंगल की नहीं करूँगा, ना अपनी करूँगा। कालका से ऊपर हम जैसे ही एंटर करते हैं वो सारा इफेक्टिव टूरिज्म में आ जाता है। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जो अपनी कोविड रिपोर्ट लेकर के टूरिस्ट आएगा उस शहर के अंदर जो है वो शहर में के बाज़ारों में व्यापार इससे और ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि टूरिस्ट सीजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आज बाज़ार में बिल्कुल भी जो है बाहर के लोग ना आ रहे हैं और ना ही लोग घरों से बाहर अब कम निकलना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उससे जो व्यापार है और व्यापारी वर्ग है वो बहुत चिंतित है और उसको लग रहा है कि जो पिछले साल की स्थिति थी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए दुकानदार जो है वो एक अजीब सी किस्म में फंसा हुआ है कि क्या वो माल मंगवाए, क्या वो माल बेचे और क्या लोग उसको आएंगे, खरीदार होंगे कि नहीं होंगे।
एक असमंजस सी स्थिति पैदा हो चुकी है। और व्यापारी जो है पिछले कोरोना काल के टाइम में जो टूरिस्ट थे उसको जो वायदे किए गए थे कि 3 महीने का उनका कूड़े का बिल माफ़ किया जाएगा, उनका कोई और चीज़ें माफ़ की जाएंगी, वो कोई भी नहीं हुई है, जिससे वो और परेशान है कि आने वाले समय में जो है अगर ऐसे ही होता है तो ऐसे चलता रहेगा तो व्यापारी कहाँ तक जो है इसको सह पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के हालात के हिसाब से व्यापारी वर्ग जो है बिल्कुल टूट चुका है। काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, 1 टन काम रह गया हुआ है। जैसे कि सरकार ने 72 घंटे का वो किया हुआ है कि न उसमें टूरिस्ट आ रहा है, डर गए हुए लोग, ना लोकल आदमी बाहर निकल रहा है जी। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च पर लगी घड़ियों को जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। चर्च पर लगी ये घड़ियां पहले चाबी से मैनुअली चलाई जाती थीं। जब ये घड़ियां पहली बार खराब हुई तो इनकी मुरम्मत करवाई गई थी, जिसके लिए पुणे से कारीगर बुलाया गया था और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया। लेकिन ये घड़ियां पुनः खराब हो गई हैं। चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि अब इन घड़ियों की मुरम्मत के लिए एक बार फिर कारीगर से संपर्क साधा गया है और जल्द ही इन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा। काफ़ी देर तक ये घड़ियाँ खराब पड़ी थी। जब ये तकरीबन 2008 के दौरान जब इसके रिपेयर हुई थी तब यहाँ पर डीसी मल्होत्रा थे ये, तो उन्होंने इसके घड़ी के लिए इनिशिएटिव किया था कि इसकी रिपेयर की जाए। उन्होंने अपने अकाउंट बजट से भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया था और उस समय पूना से जो कारीगर बुलाए गए थे तो घड़ी रिपेयर हुई थी। लेकिन अभी जब इस घड़ियों को देखा जाए तो उसमें हमको वो जो पुरानी मशीनरी थी वो नज़र नहीं आती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेस इसका लग रहा है कि इसे शायद हो सकता है उस समय इसे इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है, लेकिन अभी इसकी फिर से ये ख़राब हो गई है। तो उसकी रिपेयर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से हमें कोई ऐसा कारीगर मिले जो इन घड़ियों को फिर से चालू कर सके। तो मुझे पता चला था कि मंडी में भी इसी प्रकार की क्लॉक्स लगी थी जिसको एक व्यक्ति ने वहाँ पर रिपेयर किया है। तो उसका एड्रेस और नंबर लेके हम उसको भी कांटेक्ट करेंगे, एक बार उसको बुलाकर हम दिखाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है या क्या कमियां हैं, तो तभी हम बता सकते हैं कि इसकी रिपेयर कितनी जल्दी हो सकती है। देश भर में मनाए जा रहे मां के पावन नवरात्रों के चलते मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए स्थानीय गायक पुनीत थापर ने मैया के द्वारे भजन को लोगों के लिए समर्पित किया है। मां के भजन के इस सिंगल ट्रैक की विधिवत लॉन्चिंग शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। इस दौरान उन्होंने गायक पुनीत थापर को ट्रैक की सफलता की शुभकामनाएं दी। अपना मैया दे दरबारे जो है वो ये गाई है और ये बड़ी खुशी की बात है कि गुलशन कुमार की जो टी सीरीज़ कंपनी है बहुत मशहूर कंपनी है और विशेष रूप से ये जो मैया के दरबार इत्यादि के जो है वो इस प्रकार की भेंट होती हैं वो सारे हिंदुस्तान में जो है मशहूर हैं। तो उस कंपनी ने इनको मौका दिया और वो ये कैसेट जो है बनाई है और आज इस कैसेट को हिमाचल दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो है वो रिलीज़ किया गया है। मैं पुनीत थापर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इसी प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश का नाम आगे जो है रोशन करते रहेंगे और स्वयं भी इस दिशा में जो है वो और बहुत ज़्यादा जो है प्रगति करेंगे। ये माता रानी का सिंगल ट्रैक है, मैंने सिंगल ट्रैक किया माता रानी का मैया के द्वारे, जो कि म्यूज़िक किया है दिनेश कुमार डीके जी ने और सिंगर मैं हूँ जी और लिरिक्स की है बलजिंदर बैंस जी ने। तो मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि सारे सुनो शेयर करो दब के लाइक करो, थोड़ी बहुत मेहरबानी। यूट्यूब पर मेरा नाम लिखे पुनीत थापर, मेरा नाम आ जाएगा फिर खुल के। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को पसंद आएगा, कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।